आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़ी वजह के बारे में जिनकी वजह से ब्रेकअप पैचअप ये सब चलता रहता है। ठीक है, आखिरकार ब्रेकअप होता है तो क्यों होता है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, हमारा पार्टनर ब्रेकअप हो जाता है, चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है। अगर ये तीनों पॉइंट आपने एक बार सही से समझ लिए तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपके बीच में ब्रेकअप नहीं होगा। ये वीडियो बनाने का हमारा एक खास मकसद है। ठीक है, वाई एवरी टाइम ब्रेकअप, यानी इस वाई पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दो कि ब्रेकअप क्यों हो रहा है। आज हम इसी के बारे में आपको सही से समझाएंगे। ये वीडियो बोथ ऑफ है, गर्ल्स और बॉयज दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की। दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है और ये है कि नीड। ठीक है, जब भी हमारा ब्रेकअप होता है पार्टनर के साथ में और पार्टनर हमको छोड़ के चला जाता है, ठीक है, और फिर अगर वापस आता है, पैचअप होता है उसके साथ में, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो एक नीड के तौर पर होता है, यानी ज़रूरत के तौर पे होता है। ज़रूरत उसकी कुछ भी हो सकती है, शारीरिक संबंध से हो सकती है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी से हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसकी ज़रूरत है। क्योंकि वो जिस भी रिलेशनशिप में गया है वहाँ उसकी ये नीड पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए वो वापस आ रहा है। उसने सोचा कि चलो यार, कम से कम वहाँ तो अपना काम निकल ही रहा था ना, इसलिए। और ये ध्यान रखना, वो नीड किसी भी तरह की हो सकती है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों को कि केवल इस पर शारीरिक संबंध से। ठीक है, ब्रेकअप करने के बाद में अगर वापस आता है तो 100% उसकी कोई ना कोई नीड अवश्य ही है। अब मैं इसका सलूशन आपको बताता हूँ कि आपको बचना कैसे। ठीक है, जैसे कि आपका पार्टनर अगर वापस आया, ठीक है, पैचअप हो गया, और उसके बाद में आपको अपने पार्टनर की वो नीड पूरी नहीं करनी है, जो उसकी ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी नहीं करनी है तब तक जब तक आपका पार्टनर पूरी तरह से आपका ना हो जाए। और जब आपको 100% भरोसा हो जाए कि हाँ, अब हमारा पार्टनर हमको छोड़कर नहीं जाएगा, हमारे बीच में ब्रेकअप नहीं होगा, तब आप कुछ भी करना, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर आप लोग खास करके ध्यान देना, ब्रेकअप के बाद में जब पैचअप होता है तो 2-4 दिन के बाद में पार्टनर हमारा डिमांड करने लगता है, और वो डिमांड जो होती है उसकी वो नीड की होती है। कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, ठीक है, या फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको फोर्स किया जाएगा या कुछ और बोला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको उसकी नीड पूरी नहीं करनी है बस। और मैं इसको लगभग तो 25 से 30% मान के चलता हूँ कि ये नीड की वजह से रिलेशनशिप बिगड़ते हैं, उनमें ब्रेकअप होता है। ठीक है, और बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जो दूसरा पॉइंट है तो वो ये है कि प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि हाँ, आपके पार्टनर के घर में या उसके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी मजबूरी हो आपको छोड़ने की, आपके साथ ब्रेकअप करने की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैमिली निगरानी कर रही हो या फैमिली को पता चल गया हो कि वो आपसे बात करते हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, ठीक है, या आपके साथ में उनका कोई रिलेशनशिप चल रहा है, या और कोई उनके पीछे निगरानी कर रहा हो। तो अगर यहाँ पर ये सब अगर प्रॉब्लम है तो 100% आपका ब्रेकअप हो जाएगा, बचेगा नहीं वो। और अगर इस प्रॉब्लम के सलूशन की अगर मैं बात करूं कि आपको बचना कैसे है, तो बचना ऐसे कि देखो, सबसे पहले आप उनको सिक्योर महसूस कराइए कि हाँ, आप मेरे पास एकदम महफूज हैं, सुरक्षित हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि आप उनको कंफर्टेबल फील कराइए कि देखो, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर आपके पार्टनर को आपके ऊपर पूरी तरह से अगर भरोसा हो गया तो फिर कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, दुनिया क्यों ना दीवार बने, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपका साथ छोड़ के कभी नहीं जाएगा, कभी भी ब्रेकअप आपका नहीं होगा। तो मैं इस प्रॉब्लम को रखता हूँ 10 या 5% में, यानी 10 या 5% ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम की वजह से आपका ब्रेकअप हो जाए। 65% यानी 65% बचा है, तो 65% को हम देखते हैं कि लेक में, यानी कमी की वजह से 65% जो ब्रेकअप हो रहे हैं आज की लाइफ में। वैसे 100% मेरे हिसाब से अगर ब्रेकअप हो रहे हैं तो वो नीड की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन 65% जो ब्रेकअप हो रहे हैं और पैचअप हो रहे हैं तो उनका मतलब ये है कि उनमें कमी है। किस चीज़ की कमी है? तो देखो, सबसे पहले तो इंटरेस्ट की कमी है, यानी उनके रिलेशनशिप में अब कोई इंटरेस्ट बचा ही नहीं, सामने वाला उनको चाहता ही नहीं, तो 100% भाई ब्रेकअप होना ही है। ठीक है, एंड दूसरी बड़ी वजह ये है कि फेयर ऑफ लॉस्ट की कमी होना, यानी सामने वाले के अंदर खोने का डर नहीं होना। अगर सामने वाला आपको खोने से नहीं डरेगा तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा और दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट उसको नहीं बचा सकता है। एंड तीसरी जो बड़ी वजह है कमी है, तो वो ये है कि वैल्यू की, यानी हमको रिलेशनशिप में वो वैल्यू नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं या हम सामने वाले को जो देते हैं।
इन 3 चीज़ों पे काम कर लेना अपने रिलेशनशिप में, इंटरेस्ट को बरकरार रखना, ठीक है, और फेयर अपलोस्ट को बिल्ड करना सामने वाले के अंदर, और अपनी वैल्यू को बराबर रखना। वैसे तो इस वैल्यू पर और इंटरेस्ट पर हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है, अगर आप लोग बोलें तो मैं कमेंट करना, मैं ज़रूर बनाऊंगा। और फेयर अपलोस्ट पर तो 2-3 वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोडेड हैं, अगर आप चाहें तो उनको क्लिक करके देख लेना कि सामने वाले के अंदर हम फेयर अपलोस्ट को कैसे बिल्ड करें, ठीक है, या सबसे ज़्यादा हाई कैसे करें। तो इस पर भी एक वीडियो अभी जल्द में ही 1 हफ्ते पहले पब्लिश की गई है, आप लोग अगर चाहें तो उसको देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं और फटाफट आपको रिविजनिंग करा देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा नीड, यानी नीड की वजह से हमारे बीच में जो ब्रेकअप होता है और उसके बाद में जो पैचअप हो जाता है, ठीक है, मैंने आपको सही से समझाया है कि आप अपने पार्टनर की नीड को पूरा नहीं करेंगे, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट में जो हमने देखा तो वो ये था कि प्रॉब्लम 100% मैं लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है, कि नीड की वजह से ही ये रिश्ते ख़राब होते हैं, ब्रेकअप होता है इनमें। और उसमें से अगर मैं 5 या 10% अगर लेकर के चलूँ तो प्रॉब्लम, घर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किसी को कुछ पता चल गया तो आप उनको कंफर्टेबल फील कराइए, महफूज रखिए, सुरक्षित रखिए, उनको ये बताना चाहिए आपको कि हाँ आप मेरे पास सुरक्षित हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट में जो हमने देखा लैक की वजह से, यानी कमी की वजह से, और कमी क्या थी वो भी मैंने आपको बता दी। आपके प्यार में इंटरेस्ट की कमी होना, फेयर ऑफ लोस्ट की कमी होना, और वैल्यू की कमी होना। अब वैल्यू और इंटरेस्ट ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और फेयर ऑफ लोस्ट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही काम करता है। तो इन 3 चीज़ों पर आप ध्यान दे लेना, आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा, कभी भी नहीं टूटेगा। एंड में बस इतना ही, ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड और रिलेटेड के साथ ताकि ये कंटेंट और लोगों को मिल सके और उनकी भी हेल्प हो सके।